नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज का हमारा लेक्चर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 12 होने वाला है। सेल बैटरी को हम कंटिन्यू कर रहे थे। अब आगे मैंने आपको बताया था हमने प्राइमरी सेल्स ख़त्म कर लिए हैं। अब हम पहुंचेंगे आगे सेकेंडरी सेल्स पर, लेकिन उसे बताने से पहले जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मुझे लगा बताना जानना ज़रूरी है। आप लोग एक बात जानते हैं कि सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बैटरी। सेल के कॉम्बिनेशन से बनी क्या? बैटरी। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन दो तरीके का होता है, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। अब इनमें अगर मैं डिफरेंस देखूं तो पहली बात तो ये, पहला पॉइंट, सीरीज़ में जब कभी भी आप सेलों को कनेक्ट करोगे सीरीज़ में बैटरी बनाने के लिए, तो एक बात याद रखना, हमेशा क्या मिलेगा? हाई वोल्टेज। और अगर हमको हाई करंट चाहिए तो हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। तो हाई वोल्टेज के लिए कनेक्ट करेंगे सीरीज में, हाई करंट के लिए कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। अब दूसरी बात आप लोग अगर देखें तो ये तो हमारा एक पॉइंट हमें पता पड़ा। अब दूसरी बात अगर आप देखो, मैं सेल कनेक्ट करता हूं, ये मैंने 3 सेल ले लिए, किसमें? सीरीज में। अब मैंने ज्वाइन कर दिया इस पर एक लोड। अब इसका मैं मान लूँ इस सेल का ईएमएफ था E1, इसका ईएमएफ ले लूँ E2, इसका ले लूँ E3। अब भाई इनका मैंने ईएमएफ लिया E1, E2, E3। अब ईएमएफ इक्वलेंट अगर मैं निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे ही तो निकलेगा भाई, सीधी सी बात, सिंपल सी। अब मैं एक कंडीशन रख दूं कि E1, E2, E3 मेरे तीनों बराबर हैं। मैंने कह दिया कि E1 बराबर है E2 के और वो बराबर है E3 के, तीनों एक दूसरे के, मतलब तीनों में जो ईएमएफ है वो बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि E इक्वलेंट होगा N E के। N क्या है हमारा? नंबर ऑफ सेल्स। तो मैं कह सकता हूं ईएमएफ इक्वलेंट कितनी होगी? N E के बराबर। अब यहां से हमें क्या पता पड़ा? अब आप फॉर्मूला देखिए, करंट हमें निकालना है इस सर्किट में। सीरीज में जब हमने सेल ज्वाइन करे सीरीज में और उनसे लोड कनेक्ट कर दिया और तीनों का ईएमएफ अलग अलग था, मैंने कह दिया कि वो ईएमएफ तीनों के बराबर थे, तो ई इक्वलेंट हमारा कितना निकलेगा? एन ई के बराबर। अब आप यहां से एक बात देखें, इन तीनों का, ये जो 3 सेल है इनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इनका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इन सेल का। अब ये जो हमारा लोड है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसे ले लेते हैं आर एक्सटर्नल। सेल का हमने रेजिस्टेंस ले लिया आर इंटरनल, जो हमारे तीनों सेल्स थे उनका कंबाइन करके ले लिया आर इंटरनल, और लोड का हमने ले लिया आर एक्सटर्नल। अब यहां से आप लोग एक बार देखिए, फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर। आई क्या हो गया हमारा? V अपॉन आर। वोल्टेज कितनी निकली हमारी? टोटल N E। और रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा? टोटल R इंटरनल प्लस R एक्सटर्नल। तो यहां से मुझे एक सेकंड पॉइंट पता पड़ा कि जब कभी भी सीरीज में हमारे सेल्स कनेक्ट होंगे बैटरी बनाने के लिए, तो उनका
कंबाइन करंट कैसे निकलेगा, एन ई, एन क्या है नंबर ऑफ सेल, ई ईएमएफ है उनकी, और आर इंटरनल जो सेल्स का रेजिस्टेंस है, प्लस आर एक्सटर्नल जो लोड का रेजिस्टेंस है। तो यहां से एक फॉर्मूला हमें ये पता पड़ा। अब यहीं पर अगर इसमें लें पैरेलल में, तो आप लोग यहाँ एक बात देखिए कि पैरेलल में ई क्या होगा, जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, ये इसमें भी 3 सेल ले लेता हूं मैं, ये मैंने जोड़ दिया लोड से, इनका E1 E2 E3। अब आप लोग जानते हैं पैरेलल में ई हमारा ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना आएगा, ई ही आएगा, ये आप लोग जानते हैं, पिछला लेक्चर देखा होगा आपने, ये तो बेसिक चीज़ है। और यहाँ से अगर मैं करंट निकालूँ तो क्या निकलेगा, वी कितना हुआ मेरा, ई, सिर्फ ई, और इनका कुछ क्या होगा रेजिस्टेंस सेल्स का, आर इंटरनल, और लोड का आर एक्सटर्नल। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस रेजिस्टेंस एक्सटर्नल। तो यहाँ से पैरेलल में कभी भी सेल कंबाइन करे हैं आपने, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें करंट कैसे निकलेगा उसे निकालने का फॉर्मूला ये। तो यहाँ से आपको दूसरा पॉइंट पता पड़ा, इसका सीरीज में फॉर्मूला ये, पैरेलल में फॉर्मूला ये। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन जब कभी भी करोगे, वहां रेजिस्टेंस जो इंटरनल होगा, मतलब सेल्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा लोड के रेजिस्टेंस से। ये आर एक्सटर्नल लोड का लिया था हमने, आर इंटरनल किसका लिया था, सेल्स का। और यहां पर अगर सीरीज में देखें तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर इंटरनल छोटा होगा, कम होगा आर एक्सटर्नल से। तो होप करते हैं यहां तक तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे, ये बताने जरूरी थे बैटरी पे बढ़ने से पहले, मतलब सेकेंडरी सेल्स में बैटरी है वो एक्चुअली में। तो अब इस पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर एक सिचुएशन आ जाए, कोई सिचुएशन कोई कह दे कि आर इंटरनल जो है सेल्स का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है आर एक्सटर्नल के, मतलब सेल का रेजिस्टेंस बराबर कर दिया है लोड के रेजिस्टेंस के, तो वहाँ पर कौन सी कॉम्बिनेशन होगी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा। तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन होगी हमारी मिक्स्ड, कुछ सेल्स जुड़े होंगे हमारे सीरीज में और कुछ जुड़े होंगे पैरेलल में। तो होप करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आगे मेन टॉपिक पर, सेकेंडरी सेल्स। तो अब हम यहाँ से देखें तो हमारा टॉपिक आएगा सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स में पहला हम लेते हैं लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी अब देखो भाई, इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट जिन पर क्वेश्चन बनते हैं ऐसे पॉइंट हम बताते चलेंगे, इसका वर्किंग भी बताएंगे, लेकिन उससे बताने से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो पहला अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो पहला मैं लेता हूं इसकी बॉडी। बॉडी कुछ नहीं, आउटर बॉडी, आउटर बॉडी जिसे हम क्या कहते हैं, कंटेनर। सिंपली क्या बोलते हैं हम, कंटेनर। अब इस कंटेनर की आप बात करें तो ये दिमाग में आएगा ये बना हुआ किसका होगा। तो ये भाई जब एसिड बैटरी है
तो कंटेनर अब आप स्टील का या किसी मेटल का तो बना नहीं सकते, रिएक्ट करेगा वो। तो ये बना होता है हार्ड रबर का या फिर प्लास्टिक का। नोट्स बनाती चलिएगा अच्छे से, जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको। तो पहला हमने देखा कि स्ट्रक्चर की बात करी तो ये बना होता है एक सिंपली एक कंटेनर होता है। अब आपको इसका डायग्राम भी बनाकर अगर मैं दिखाऊं तो कंटेनर होता है जो बना किसका होता है, या तो हार्ड रबर का बना होगा या फिर बना होगा आपका प्लास्टिक का। अब ये जो कंटेनर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, ये नीचे थोड़ी सी जगह इसमें वैकेंट होती है, खाली जगह होती है, फ्री स्पेस होती है। अब ये फ्री स्पेस होती क्यों है वो बताएंगे आपको। उसे बताने से पहले आपको एक और बात बताएं कि इसमें कोई एक भाई वहां पर सेल था, हमने पीछे बात करी थी प्राइमरी सेल्स में, तो वहां तो सेल्स की बात हो रही थी, तो वहां पर हम एक क्या ले रहे थे, इलेक्ट्रोड। लेकिन यहां पर हम लेंगे प्लेट्स, और वो भी ये बैटरी है तो एक प्लेट नहीं होगी, कई सारी प्लेट होती हैं। ये 3 प्लेट ले लेते हैं, मान लो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसी 3 प्लेट इधर ले लो, कितनी भी ले सकते हो आप, वो डिपेंड करता है बैटरी इंटेंसिटी कैसी है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अब इसके अंदर बात सबसे पहली आती है कि इलेक्ट्रोलाइट बताने से पहले आपको पहले तो मोटी मोटी बात बताता हूँ। कंटेनर की बात चल रही थी, तो ये फ्री स्पेस थी किस लिए। ऐसा होता है कि इसमें जब ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ इन प्लेट्स का रिएक्शन होती है तो कुछ पॉजिटिव निकलता है इसमें से, भाई पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट में से कुछ निकला, कुछ निकलेगा यहाँ से नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्ट ना करें, इनका जो प्रोडक्ट होता है उसको सेडिमेंट करने के लिए नीचे, उसको सेडिमेंट करने के लिए ये स्पेस दी जाती है, फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, सेडिमेंटेशन के लिए। मतलब जो प्रोडक्ट निकला है वो शॉर्ट सर्किट ना हो, उसे नीचे बैठा दिया जाता है इस फ्री स्पेस के अंदर। पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो निकलते हैं उनको सेटल डाउन करवा दिया जाता है इस फ्री स्पेस में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शॉर्ट सर्किट ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो करते हैं यहां तक पहला पॉइंट। बॉडी की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ वर्किंग की बात नहीं कर रहे, वर्किंग आपको आगे बताएंगे। यहां तक समझ में आया होगा आपको, सिर्फ हमने यहाँ पर बॉडी की बात कर रहे हैं, ये तो पहली चीज़ थी। अब आगे बढ़ें तो दूसरी बात आती है हमारी प्लेट्स। ये तो हमने आउटर बॉडी की बात कर ली कंटेनर की, अब दूसरी चीज़ आती हैं प्लेट्स। जो ये प्लेट्स होती हैं, ये वाली जो प्लेट्स थी, ये एक्चुअली में कोई एक प्लेट नहीं होती, ग्रुप ऑफ प्लेट्स होती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि सेल नहीं है, बैटरी है, तो ग्रुप ऑफ प्लेट्स होंगी, ग्रुप ऑफ प्लेट्स। अब अगर मैं बात करूं पॉजिटिव प्लेट्स की, पॉजिटिव प्लेट्स की बात करूं तो ये बनी होती हैं PbO2 की। किसकी बनी होती हैं, PbO2 की। और इनके अगर कलर की मैं बात करूं तो कलर होता है डार्क ब्राउन कलर का। समझ कोई दिक्कत यहां तक। प्लेट्स ग्रुप ऑफ प्लेट्स होती हैं भाई, सीधी सी बात। पॉजिटिव प्लेट की अगर बात करें तो वो बनी होती है PbO2 की, और डार्क ब्राउन होता है उसका कलर। अब वहीं पर अगर आपको एक और बात बताऊं, पहले
कंटिन्यू करता हूँ मैं, उसके बाद बताऊँगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो भी बताना। अब मैं नेगेटिव प्लेट्स की बात करूँ तो वो बनी होती हैं हमारी सिर्फ पीबी की, और उनके कलर की बात करूं तो कलर होता है ग्रे। यहां तक कोई दिक्कत? हमने देखा कि पॉजिटिव प्लेट बनी हुई थी PbO2 की और नेगेटिव प्लेट बनी हुई थी पीबी की सिर्फ। ये एक्चुअली में प्लेट्स PbO2 और पीबी की नहीं बनी होती, प्लेट्स बनी होती हैं एक्चुअली में लेड एंटीमनी की। PbO2 की और पीबी की उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कोटिंग करी जाती है। ये पॉइंट याद रखना, प्लेट्स एक्चुअली में बनी होती हैं लेड एंटीमनी की। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, यहाँ तक हो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तीसरा पॉइंट है मेन सेपरेटर। भाई देखो, मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर प्लेट्स होती हैं। अब ये प्लेट बैटरी को आप मान लो फेंको या इधर से उधर पहुंचाओ, वो प्लेट्स एक दूसरे से टकराएं ना या शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके लिए सेपरेटर लगा होता है उनके बीच में। सिर्फ एक सेपरेटर, ये समझ लीजिए एक दीवार लगी होती है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की, एक सिर्फ और सिर्फ दीवार लगी रहती है। वो किसकी होती है? रबर की। ये छोटा सा पॉइंट था, बताना ज़रूरी था। अब चौथे पॉइंट पर अगर बढ़ें, सिर्फ ये बात याद रखो, हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं अभी। चौथे पॉइंट पर अगर बढ़ें तो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो आता है इलेक्ट्रोलाइट। अब भाई इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये बात याद रखना, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये डाइल्यूटेड होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता। डाइल्यूटेड का मतलब इसमें पानी मिला होता है। अब जो पानी और एसिड H2SO4 इनका जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। ये पॉइंट याद रखना, इनका जो रेशियो होता है 3:1 का होता है। और एक बात और बताऊं आपको, आप लोग जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, लेड एसिड बैटरी, तो उसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसकी फुल चार्ज पे, वो होती है 1.28 से लेके 1.29 के बीच में। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आगे बढ़ें तो आपको बताते हैं पांचवा मेन पॉइंट स्ट्रक्चर का ही, फिफ्थ पॉइंट, जो क्या होता है वेंट कैप्स। आप लोगों ने बैटरी पर देखे होंगे कुछ कैप्स लगे होते हैं जो बने होते हैं, या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या फिर रबर के बने होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? आप लोग एक बात मैं आपको बताऊं, जो एनोड होता है हमारा डिस्चार्ज के टाइम पर, एनोड क्या हुआ? नेगेटिव टर्मिनल। डिस्चार्ज के टाइम पर क्या होगा? नेगेटिव। पिछला लेक्चर देखा होगा तो समझ गए होंगे। ये जो एनोड होता है इस पर H2 गैस निकलती है। उस गैस को पास करवाने के लिए ये वेंट होते हैं, इनको खोल दो और गैस निकल जाती है। अब दूसरा पॉइंट, आपने देखा होगा कि बैटरी के अंदर पानी डाला जाता है, वो इन कैप्स के थ्रू ही डाला जाता है, यूज्ड टू ऐड वाटर टू द बैटरी। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्या होगा हमारा? आप लोगों ने देखा होगा, आपकी कभी बैटरी ख़राब होती है तो एक डिवाइस होता है, हाइड्रोमीटर बोलते हैं उसे,
हाइड्रोमीटर, अभी मैंने आपको पीछे बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो इसी डिवाइस से नापी जाती है। तो ये डिवाइस का जैसे थर्मामीटर होता है, उसकी जो निडल होती है वो इस वेंट कैप के थ्रू ही बैटरी के अंदर डाली जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए कितनी है बैटरी की। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर था। अब आगे बढ़ते हैं हमारी वर्किंग पर। अब हम लोग अगर वर्किंग देखें, लेड एसिड बैटरी की वर्किंग की बात करेंगे अब हम। तो आप लोग सबसे पहली चीज़ देखें कि वर्किंग हम पहले बताएंगे डिस्चार्ज कंडीशन में। डिस्चार्जिंग की कंडीशन में बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो क्या होगा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई यही तो होगा डिस्चार्ज के टाइम पर। जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी तो मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हमने देखा था कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है क्या, H2SO4। ये टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव आइंस में प्लस H2, ये हमारा H2SO4 टूटा। अब हम कैथोड पर बात करें, एट कैथोड, वो हमारा डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं तो भाई कैथोड क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। डिस्चार्ज की कंडीशन में कैथोड कैसा रिएक्ट करेगा, एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस पर होगा क्या कि भाई आप लोग जानते हैं कैथोड पर क्या था हमारा, कैथोड पर पीबी था। कैथोड पर पीबी था हमारा, हमने आपको पीछे दिखाया था। कैथोड पर नेगेटिव प्लेट जो थी हमारी कैथोड थी, ये चार्जिंग के कंडीशन में थी, ये कैथोड है। तो भाई कैथोड पर पीबी था और हम अब डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो कैथोड रहेगा तो पीबी ही, लेकिन चार्ज चेंज हो गया, चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो वहां पर SO ये रिएक्ट करेगा पीबी के साथ और क्या बनाएगा, PbSO4। अब इसके कलर की बात करें तो ये कलर में होता है वाइट। प्लेट का, कैथोड का कलर कैसा हो जाएगा, वाइट। यहां तक कोई दिक्कत कुछ नहीं था इसमें। अब एनोड की बात करें, एट एनोड, तो एनोड कैसा होगा हमारा, नेगेटिव। अब एनोड पे क्या था, PbO2। PbO2 के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, ये रिएक्ट करके बनाएंगे PbO प्लस कुछ पानी, H2O, वाटर निकला। अब जो ये PbO है ये भाई ऐसे नहीं रुकेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2SO4 के साथ ही। PbO रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ और क्या बना लेगा, PbSO4 प्लस थोड़ा सा पानी, H2O। अब आप लोगों ने एक चीज देखी, यहां भी PbSO4 बना और यहां भी PbSO4 बना। जब हम आगे आपको अभी बताएंगे चार्जिंग की कंडीशन में ये होता क्या है। और इसका भाई आप लोग यहाँ देखें, या कलर वाइट हो था इसका, तो यहाँ पर कैथोड का कलर कैसा हो जा रहा था, वाइट, और एनोड का भी कैसा हो जाएगा, वाइट ही। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्चार्जिंग की कंडीशन में। तो आप पता लगा सकते हैं देखिए एनोड और कैथोड के कलर से भी कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाए, आपकी बैटरी फुल डिस्चार्ज हो जाए, तब उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो कितनी रह जाएगी, 1.15। ये याद रखना है आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी फुली डिस्चार्ज बैटरी की कितनी हो जाएगी, 1.15। अब मैं इसके अंदर मैंने आपको बताया बैटरी क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो प्लेट्स थी
ये क्या एक्ट कर रही हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, तो वो दोनों मिलके क्या बना रही हैं, एक सेल। अब यहाँ पर अगर मैं पर सेल के ईएमएफ की बात करूं, लेड एसिड बैटरी में एक सेल जो बैटरी के अंदर लगा हुआ उसका ईएमएफ कितना होगा, 1.8 वोल्ट से लेके 2 वोल्ट तक। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो हम बैटरी की ईएमएफ की बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर सेल कितने लग रहे हैं। तो होप करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ये पूरी वर्किंग थी डिस्चार्जिंग की। अब वर्किंग की बात करते हैं चार्जिंग की। अब ये वर्किंग बताएं आपको किस कंडीशन में, जब हमारी बैटरी हो रही है रिचार्ज। भाई अब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई, अब हमें क्या करनी है, रिचार्ज। अब वो रिचार्ज कैसे करोगे आप, कि एनोड जो होगा आपका उसे कनेक्ट कर दोगे आप, कनेक्ट करोगे किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड जो होगा उसे किससे कनेक्ट करोगे भाई, नेगेटिव टर्मिनल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिचार्ज हो रही है बैटरी, डिस्चार्ज नहीं हो रही। तो यहाँ पर एनोड हो जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड हो जाएगा नेगेटिव। अगर मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, लो आप वोल्टेज से इसे जब कनेक्ट करोगे, ये मान लेते हैं आपका एनोड है, होता ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मान लेते हैं एनोड और इसे ले लेते हैं कैथोड। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये आपकी बैटरी हो गई। इसके अंदर नीचे फ्री स्पेस थी, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था। तो यहाँ से आपने देखा पॉजिटिव को हमने कनेक्ट करा किससे, एनोड से, और नेगेटिव को किससे कनेक्ट करा, कैथोड से। तो अब आप लोग यहाँ पर, अब मैं इसकी वर्किंग रिचार्ज के कंडीशन में समझाएं तो आप लोग यहाँ से देखें, एट एनोड, अब हमारा एनोड क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि भाई बैटरी हमारी हो रही है रिचार्ज। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, आप लोग नोटिस करें कि जब कैथोड पर रिएक्शन हुई तब भी PbSO4 निकला, जब एनोड पर रिएक्शन हुई तब भी PbSO4 निकला। तो डिस्चार्ज हो गई बैटरी हमारी पूरी, तो यहाँ भी क्या रह गया हमारा, PbSO4 एनोड पे, और कैथोड पर भी क्या रह गया, PbSO4, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या रह गया, खाली पानी H2O। ये एनोड पर, ये कैथोड पर। तो यहाँ से अब आप लोग देखें SO4, जब आप इसे EMF से कनेक्ट कर दोगे एनोड को वोल्टेज से, तो ये पानी SO4 पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2SO4। कि भाई हमें दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट बनाना है, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बना, और बच जाएगा क्या, एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन O2 नहीं है, खाली O है, तो ये ऐसे नहीं रह सकती, तो ये फर्दर रिएक्ट करेगी। फर्दर रिएक्ट किस में करेगी, PbSO4 भाई पूरा तो अभी कंबाइन हुआ नहीं होगा, रिएक्ट हुआ नहीं होगा, तो कुछ तो बचा होगा, वो इसके साथ जोड़ेगा, प्लस कुछ पानी जो बैटरी के अंदर भरा हुआ है। ये दोनों चीज़ें, ये पानी भरा हुआ है, ऑक्सीजन बच गया, PbSO4 हमारे एनोड पर है ही, तो ये क्या बना लेंगे, PbO2 प्लस H2SO4, जो हमें चाहिए। यही तो चाहिए हमें, यहाँ से भी मिला, दो रिएक्शन होंगी, दोनों से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट हमारा कुछ कुछ बनेगा। अब कैथोड पर बात करें, भाई रिचार्ज का मतलब सीधा सीधा क्या है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया है वो हमें दोबारा से बनाना है। तो हमने यहाँ पर देखा हमारा इलेक्ट्रोलाइट बन गया दो रिएक्शंस में। अब कैथोड पर अगर देखें तो एट कैथोड जो क्या होगा हमारा नेगेटिव, उस पर अगर देखें तो भाई उस पर भी क्या है, PbSO4,
उसके साथ क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे, Pb+H2SO4। तो यहाँ से भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, बना। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब वर्क कैसे करती है रिचार्ज के कंडीशन में। होप करते हैं समझ में आया होगा, दोनों डिस्चार्ज की वर्किंग भी और चार्जिंग की वर्किंग भी। अब आगे अगर बात करें तो इन दोनों में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कंडीशन में थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखाएं। रिचार्ज की कंडीशन में आप लोग देखें, कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने देखा था डिस्चार्जिंग की कंडीशन में कलर कैसा हो जा रहा था हमारे एनोड और कैथोड का, वाइट, और चार्जिंग की कंडीशन में वाइट कलर से चेंज हो जाएगा इसमें जो उनके कलर थे, डार्क ब्राउन और ग्रे कलर। तो कलर रीगेन हो जाएगा, कलर विल रीगेन। सेकंड पॉइंट, हमने देखा था डिस्चार्ज में इलेक्ट्रोलाइट की जगह पर क्या रह गया था, सिर्फ और सिर्फ पानी, H2O। अब रिचार्ज की कंडीशन में वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट दोबारा बन जाएगा H2SO4। तीसरा पॉइंट, हमने देखा था जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी डिस्चार्ज की, जब बैटरी फुल डिस्चार्ज हो गई थी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आई थी हमारी 1.15। अब जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी, 1.28। ये तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट अगर बताएं तो इसमें हो क्या रहा है, आप लोग देखें, सीधी सी बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रही है, केमिकल एनर्जी में। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में ही तो कन्वर्ट हो रही है। रिचार्ज के टाइम पर हम बाहर से सप्लाई जब देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा बन रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो वो क्या बन रही है, हमारी केमिकल एनर्जी बन रही है। और ये बात याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो बाहर से हम सप्लाई देंगे रिचार्ज के टाइम पर वो सप्लाई डीसी होगा, कभी भी एसी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, क्योंकि हमें डीसी करंट में हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं होती। अगर फ्रिक्वेंसी आई तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स टूट रहे हैं वो लगातार टूट नहीं पाएंगे, उनमें ब्रेक आ जाएगा और रिएक्शन ढंग से नहीं हो पाएंगी। इसलिए सप्लाई जो ली जाती है वो डीसी ली जाती है, इसी वजह से इन्वर्टर और रेक्टिफायर यूज़ करे जाते हैं। तो पांचवें अगर पॉइंट की हम बात करें तो हमने देखा था कि ईएमएफ ऑफ पर सेल कितना था हमारा, अप्रोक्स 2 वोल्ट के समथिंग। हर सेल का बैटरी के अंदर, मतलब आप कह लीजिए 2 प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट का जो ईएमएफ था वो 2 वोल्ट के अप्रोक्स था। 1.8 से 2 वोल्ट हमने आपको बताया था, तो मान लेते हैं 2 वोल्ट था। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, हम बाहर से सप्लाई दे रहे हैं, एक्सटर्नल सप्लाई हम दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो पर सेल ईएमएफ है ये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2.2 वोल्ट से हो जाएगा 2. ये पहले तो इतना था डिस्चार्ज के टाइम पर, लेकिन चार्जिंग के टाइम पर 2.2 वोल्ट या फिर इसके बीच में रहेगा 2.5 वोल्ट के। तो होप करते हैं यहाँ तक ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक पर अगले क्लास में हम आपको इसकी कैपेसिटी के बारे में बताएंगे। होप करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।